आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में महागठबंधन सरकार का पहला बजट आया सामने। वित्त मंत्री विजय चौधरी बोले 10 लाख युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। गांधी आश्रम भीतिहरवा से आज कुशवाहा ने की यात्रा की शुरुआत। विरासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में दरिंदगी, मेला देखकर लौट रही नाबालिग लड़की से 10 लड़कों ने किया गैंगरेप। और भागलपुर में अभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। लिट्टीपाड़ा का सिमलोंग ओपी थाना क्षेत्र में गांव में मेला देखकर लौट रही एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जहां ओपी क्षेत्र के जंगल में बीते 25 फरवरी को सिमलोंग ओपी क्षेत्र में फुटबॉल मेले का आयोजन हुआ था। वहीं नाबालिग लड़की रात भर मेला देखकर सुबह अपने घर जा रही थी कि उस दौरान अकेले में पाकर 8 से 10 युवकों ने उसे उठाकर एकांत जंगल में वो ले गए, जहां सभी ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। वहीं एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एक टीम का गठन किया गया और आरोपियों को बरामद किया गया। 18 किलोमीटर दूर एक गांव में एक नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार की घटना का संज्ञान में सुबह सुबह हम लोग को प्राप्त हुआ। और गांव वालों का कहना है कि 24 को फुटबॉल का एक मेला था, वहां से मॉर्निंग में लड़की निकल रही थी तो 8-10 लड़के, मनचले लड़के उस लड़की को उठाकर जंगल की ओर ले गए और उसके साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया। इसका संज्ञान लेकिन पुलिस को आज 27 को सुबह प्राप्त हुई। जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई वैसे हम लोगों ने एक छापामारी टीम का गठन किया और उसमें से शामिल एक लड़के को पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया। उसके बाद फिर से जब हम लोगों ने उसका अनुसंधान किया और एक दूसरी छापामारी टीम हमारी बरहेट क्षेत्र में जाकर के 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के आलूबेड़ा गांव में रंजन मरांडी के घर में अज्ञात अपराधियों ने 3 देसी बम फेंक दिए, जिससे 2 बम फटे और 1 बम निष्क्रिय रहा। इस घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। इस घटना के बाबत मिली जानकारी में 4 मोटरसाइकिल में अपराधी आए और रंजन मरांडी के घर पर 3 बम फेंके। 2 बम के फटने के बाद अज्ञात अपराधी फौरन जंगल की ओर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक बम को जब्त किया जो निष्क्रिय था। रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत तालडांगाल पंचायत भवन में इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह किया गया। इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण का कार्यक्रम पिछले महीने की 3 तारीख से शुरू हुआ था, जो 26 तारीख को संपन्न हुआ। 35वीं वाहिनी संबल सीमा बल दुमका के द्वारा आयोजित इसे करवाया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 35वीं वाहिनी ससीमा बल के उप कमांडेंट विकास कुमार पांडे के द्वारा किया गया था। समारोह है तो इसमें जो भी प्रतिभागी भाग लिए हैं, मैं सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो आप लोगों ने यहाँ पर सिखाया है, जो प्रशिक्षु ने ट्रेनिंग दिया है, तो उसमें आप लोग अपने उज्जवल भविष्य की मैं आप लोगों की कामना करता हूं। जमशेदपुर एसीबी ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेल्स टैक्स ऑफिस के क्लर्क सुबोध सिंह को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मामला मंगलवार सुबह का है। इस मामले में एक व्यापारी ने जीएसटी सर्टिफिकेट के नाम पर क्लर्क सुबोध सिंह के द्वारा 30,000 रुपए की मांग कर एसीबी को शिकायत की थी। एसीबी की टीम ने प्रारंभिक जांच में इसे सही पाया। आज एसीबी की टीम ने सुबोध सिंह को घूस की रकम लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। कितना पैसा ले रहा था? अब बात कीजिएगा तो 2 मिनट फोटो ले लीजिए तो कुछ नहीं ले रहे हैं। हाँ तो क्या कर रहे थे? उसके यहाँ सर 40,000 रुपया और बाकी है। वो मत कीजिएगा तो सर, हाँ जी प्लीज वो मत कीजिए। बात देखिए था बोलेगा आपको देंगे, मौका देंगे, बंद कीजिए प्लीज, इसको बंद कीजिए। छोड़ दिया सर ये गोलमुड़ी पेट्रोल पंप का मैनेजर है। क्या नाम है उसका? कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से दाराए सरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार और झारखंड के वक्ताओं ने शिरकत की। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने अपने संबोधन में कहा कि आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है। मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, जिसमें इस कौम को जागने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर उन्हें मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से महादलितों के लिए
कानून बनाया गया है, उसी तरह मुसलमानों के लिए भी यह कानून बनाया जाए। याद रहे, पटना सहित केंद्र सरकार के 14 कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पटना तथा केंद्र सरकार के 14 अन्य कार्यालयों को राजभाषा में किया गया। कामकाज का निरीक्षण 3 दिनों तक किया गया। भाग लेने वाले सभी कार्यालयों के पदाधिकारियों के साथ 2 बार समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। समन्वय बैठक का आयोजन क्षेत्रीय मुख्यालय पटना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कार्यालय फुलवारी शरीफ और पटना में किया गया। भारत जय भारत उद्घोष किए तू चलता चल, अंगारों पर तप कर बनना है सोना, अंगारों पर तप कर बनना। महानिरीक्षक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, बाहर से आए हमारी सम्मानित अतिथिगण, महिलाएं, मंचासीन, कवित्री एवं कवि, आज मैं आप सबको तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस शाम को काफ़ी सुहाना बनाया और आपके आने से आज के कार्यक्रम में कल 4 चांद लग गए हैं। मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। खबर सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत के मुखिया राजेश कुमार यादव के यहां से हैं। उनकी मां लाखो देवी के निधन पर जो मृत्यु भोज का सदियों से वहां पर प्रथा चली आ रही है, उस भोज का बहिष्कार करते हुए जिले के कई प्रखंड पंचायत प्रतिनिधियों ने इस बात का संकल्प लिया कि मृत्यु भोज हम न खाएंगे और ना ही किसी को खाने देंगे। हमें समाज को इस कुप्रथा को मिटाना होगा, जिससे समाज में भोज करने के लिए लोग अपने कर्ज में डूब जाते हैं और जीवन भर उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। इसी संकल्प के साथ कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत के वर्तमान मुखिया राजेश कुमार यादव ने अपनी मां लाखो देवी के निधन पर पंचायत में पुस्तकालय और एम्बुलेंस सेवा देने का अनोखा पहल किया है। क्या है, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नर्क, जरा बताइए हमको। वेयर गॉड इज, कौन इसको, कहाँ ये श्राद्ध से किसको मोक्ष होगा? मोक्ष तो काम से होता है, भोज से नहीं होगा। मोक्ष होता है अपने क्रिया से, लोगों को याद किया जाता है उसके कर्म से, क्रिया से, उसके एक्शन से, समाज के प्रति उसके कंट्रीब्यूशन से। आप इन बात को समझिए। थोड़ा बहुत हो सकता है राजेश जी विरोध हो, लेकिन बड़ा हिस्सा आज भी समाज में इस कुरीति से बचना चाहता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अब बिहार में भी इस मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे सूर्य के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और उसी बाबत आज भागलपुर में भी इसका असर देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सिसोदिया को जो गलत केस में ये लोग डिटेन किए हुए हैं, उसके विरोध में हम लोग आज भाजपा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया निहायत ही एक ईमानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं और बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं, और ये गलत केस में फंसा के उनको अगर डिटेन किया जाता है तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और मोदी जी सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं, ये गलत बात है। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक के समीप एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये कैसे आग लगी थी? ये आग बगल में 2 दिन पहले एक शॉप का ओपनिंग हुआ, चंपारण मीट हाउस और अरसलान 2। उसी में 2 दिन से यहाँ पे तंदूर भी बाहर में जलाता था, वो अपना मटका वाला चिकन बनाता था। हम लोग उन लोगों को मना भी करते थे कि यहाँ पे आग मत लगाइए। तो रात में 3 बजे मेरे घर में कुछ लोग आए, चिल्ला रहे थे कि आग लग गया। तो हमने बाहर निकला घर से, तो पता यहाँ जब स्पॉट पर आए तो पता चला कि बगल वाले शॉप में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है 4, और उसी के कारण ये मेरा मोबाइल का स्टोर इसमें भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। बाहर का जितना ब्रांडिंग है सब जल गया, AC मेरे शॉप का जल गया, स्टॉक का नुकसान हुआ, लगभग 6 से 7 लाख का नुकसान हो गया मुझे। ये घटना कितने बजे? रात में हुआ 2:30 बजे के करीब। तालीम नोबालिगान के तहत समस्तीपुर जिले के सभी सरकारी मदरसों से छात्र छात्राओं ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया। शहर के दूधपुरा हवाई अड्डा में इंडोर का आयोजन हुआ। सभी छात्र छात्राओं ने
वहां दौड़ लगाई। 100 मीटर की दौड़ सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न मदरसों से आए हुए शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। यहाँ पे तालीम नौबालिगान प्रोग्राम के अंतर्गत ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक्टिविटी के लिए 100 मीटर रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्तीपुर के 39 मदरसे जो कि समस्तीपुर मरकज़ के अंतर्गत आते हैं, इसके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुली हमारे मदरसों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया, पार्टिसिपेट किया और काफ़ी मेहनत करके अपने बच्चों को यहाँ ले आए। बच्चे काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ इस रेस को कंप्लीट किए हैं। कौन सी संस्था इसको चलाती है? ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मदरसा स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है, जैसे कि बिहार सरकार सपोर्ट कर रही है। तो ये पहला प्रोग्राम था बिहार के अंदर? जी नहीं, पूरे बिहार में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि अभी हम लोग मार्च में और बिहार के गया जिले में अपराधियों ने एक ठेकेदार की दोपहर गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ठेकेदार का नाम मनोज कुमार यादव बताया जा रहा है। गोली लगने के बाद घायल ठेकेदार को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए ठेकेदार को पटना रेफर कर दिया गया। मगध मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार मनोज कुमार यादव को सीने में गोली मारी गई। तो पश्चिम की ओर माइक्रो के पास ले गया और वहाँ पर गोली मार दी। कौन लोग थे वो लोग? 5-6 आदमी नहीं मैंने चिन्ह पाया, नहीं बता पाया। ये तो रो रहा छटपटा रहा था इसका। ये गोली जिनको लगी उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनोज कुमार यादव। ये क्या करते थे? ये आपको डेल्हा में स्टैंड में ठेकेदारी कर देते हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह होगी जी? क्या वजह होगी? वजह तो माने अब ठेकेदारी में अगर वहाँ पर है, अभी क्या कहा जाए। कैसे करते ठेकेदारी? ये ठेकेदारी करीब 5-6 साल पहले से कर रहे हैं। पहले से भी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था? लड़ाई झगड़ा तो पहले से नहीं था। कितने बजे की ये घटना है? ये घटना आपको 2-4 गया जिले के चंदौती थाना अंतर्गत जमीन विवाद में बीते 21 फरवरी की सुबह अरुण पासवान नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चंदौती थाना क्षेत्र में 21 फरवरी के मॉर्निंग में एक व्यक्ति जिनका नाम अरुण पासवान है, मुझे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो मृतक है उनके पुत्र के बयान के आधार पर चंदौती थाना कांड संख्या 132/23 दर्ज किया गया था तथा इस मामले में त्वरित गिरफ्तारी तथा अनुसंधान हेतु नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। वहां पर सभी वरीय पदाधिकारी वहां पर घटनास्थल पर पहुंच करके इसकी जांच तुरंत प्रारंभ किए थे और इस मामले में दो लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, प्राथमिकी नामजद अभियुक्त बनाया गया था। उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उनके नाम है बबलू पासवान तथा रवि पासवान। अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य आया है उसमें यह बात प्रकाश में आई है कि जो भागलपुर पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर विगत 7 दिनों से चल रही पुलिस सप्ताह के अवसर पर जन सहभागिता, मोटरसाइकिल रैली सहित हुए कई कार्यक्रम का आज समापन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी सहित पुलिस के पदाधिकारी और जवानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं बेहतर काम करने वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। सप्ताह का सर क्या संदेश देंगे लोगों को? आज संदेश, आज बिहार पुलिस दिवस है और उसको पूरा 7 दिनों से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली, वो कल समाप्त हुआ और आज स्वैच्छिक रक्तदान का कार्यक्रम था जो कि सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कहलगांव के जो CHC है वहाँ पे 3 जगह पर हम लोग चला रहे थे और जिसमें कि करीब 85। खबर बगहा के डीएम अकेडमी से है, जहां शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया। डीएम अकेडमी में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस के अवसर पर आजाद उत्सव का आयोजन मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से किया गया। स्वाभिमान ट्रस्ट के तहत चंद्रशेखर आजाद की जयंती का आयोजन किया गया है। जी, जितना बड़ा राष्ट्र के लिए बलिदान श्री चंद्रशेखर आजाद जी का था, उस तरीके से इस राष्ट्र में आज तक वह सम्मान हमारे क्रांतिवीरों को नहीं मिला।
21 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी की सेविका और सेविकाओं ने भागलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जिले के सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंची सेविका और सहायिका जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरने पर बैठ गए। हम आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन आज किया गया है। 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। आज हमारा जेल भरो अभियान है। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आंदोलन करेंगे। जैसे कि आपको सर बताए ना कि आगे आंदोलन जोरदार आंदोलन होगा। क्या मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं हम लोगों को, हमारी सेविका सहायिकाओं को सरकारीकरण का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारीकरण नहीं होता है तब तक हम लोग को एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। कितने दिन से आप लोग किशनगंज में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने 21 सूत्री मांगों को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया। मालूम हो कि शहर के रुईधासा मैदान में सैकड़ों की संख्या में जुटी सहायिका और सेविका जुलूस की शक्ल में बस स्टैंड पहुंचे और सड़क को जाम भी कर दिया। हम लोगों का मानदेय आज मात्र 6,000 रुपया है, जो 100 रुपया 200 रुपया दिन पड़ता है, जिससे हमें हमारी परिवार का परवरिश करना काफ़ी कठिनाई हो रही है। इस महंगाई की दौर में आटा चावल दाल का तो भाव बढ़ता है, लेकिन हमारे मानदेय का कोई भी अहमियत नहीं है। सरकार की नज़र में हमारे कामों का कोई भी अहमियत नहीं है। दिगर जितना भी विभाग है सभी का काम हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को उसके तुलना में कोई भी मानदेय, इसलिए हम लोग आज ये धरना किए हैं। बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के तत्वाधान में प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने फीता काटकर आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 500 किसान हिस्सा ले रहे हैं। अभी राज्य स्तर पे भी कार्यक्रम हुआ था, मंडल स्तर का है। राज्य स्तर पर भी जो किसान हैं भागलपुर के, उनको राज्य स्तर पर भी पुरस्कार मिला है और सम्मानित किया गया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि सबौर विश्वविद्यालय हो या कृषि विभाग हो या उद्यान विभाग हो, लगातार उनके पदाधिकारी वैज्ञानिक सब लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग बेहतर इसकी मार्केटिंग कर सकें, बेहतर उत्पादन हो सके। 2 GI प्रोडक्ट जो है वो इस जिले में है, जिसकी चर्चा में बार बार होता है। और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्दी भागलपुर जिले में पैक हाउस लग जाए। भागलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में दर्जनों छात्राओं का जमावड़ा लग गया। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ से कई छात्राएं वंचित रह गई है और लगातार इसे लेकर विश्वविद्यालय में भी कई बार प्रदर्शन किया गया और आज सभी छात्राएं कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी से मिलने पहुंच गई। छात्राओं का कहना है कि हमारा रिजल्ट देरी से आया था, जिस वजह से हम लोग सही समय पर फॉर्म नहीं भर पाए और अब हमें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2017 से 22 वाले का सेशन था वो बाद में पब्लिश किया, मतलब पब्लिकेशन डेट जो है वो पहले का है, लेकिन रिजल्ट बाद में आया है हम लोगों के पास। इस वजह से हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, तो वो इसलिए हम लोग का फॉर्म नहीं भराया और अभी पोर्टल पे नाम नहीं है। तो 17 से 30 वाले का। कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? हम तो टारर कॉलेज से हैं और सभी महाविद्यालय के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। SM कॉलेज, PNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, सभी लोग। बहुत लोगों का नहीं आया है तो सब लोग यहाँ DM ऑफिस हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ? नाम मेरा प्रज्ञा है। भागलपुर में 49वां वॉकऑन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से दर्जनों ऑर्थोपेडिक डॉक्टर शिरकत करेंगे, जिसमें हड्डियों पर उचित उपचार को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। अधिकतर जो चीज़ है हमारे सीनियर्स आपको बता चुके हैं। मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह यहाँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, और इस कॉन्फ्रेंस में ये बताना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी डॉक्टर्स आ रहे हैं ये पूरे भारत के हर कोने से करीब करीब आ रहे हैं। बॉम्बे हो, चेन्नई है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, उत्तर प्रदेश से है, हल्द्वानी एंड उत्तराखंड, ऑल राजस्थान, सब जगह से हर कोने से आ रहे हैं। इसके अलावा इस बार जो है यहाँ पर 2 ऑर्थोपेडिक महिला जो सर्जन है वो आ रही हैं। ऑर्थोपेडिक इसमें ऑर्थोपेडिक फ्रैटर्निटी में जो है महिला चिकित्सक कम दिखती हैं, लेकिन इस बार आ रही हैं वो बॉम्बे से, और सारी चीज़ पर वो बहुत अच्छे से विस्तृत वे में सब चीज़ बात करेंगी, बताएंगी, और लोगों को इसमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की। उपेंद्र कुशवाहा ने दर्शकों को
संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को 15 वर्ष पुराना बिहार बनाने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार केवल कानून बनाते हैं। जैसा कि उन्होंने बिहार में शराबबंदी का कानून तो बना दिया, लेकिन उनका कानून धरातल पर नहीं है। देखिए नीतीश जी ने खुद ही हर चीज उसी आरजेडी को सौंपने की घोषणा कर दी, तो स्वाभाविक रूप से वहां जाने से बिहार को बचाना है। अब नीतीश जी भी 2020 याद कीजिए, जो अंतिम विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें भी उन्होंने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया था। तो 15 साल पुराना वाला में नहीं बिहार वापस लौटे, इसी आश्वासन को लेकर बिहार में नीतीश जी ने वोट मांगा था और फिर उसी तरफ जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होगी, इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं। आपकी यात्रा का सर बीजेपी स्वागत कर रही है, लेकिन बाकी महागठबंधन आरोप लगा रहा है, तो ये बीजेपी के स्वागत पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब किसी के स्वागत पर कोई सवाल खड़ा हो अलग बात है, लेकिन हमने पहले ही कहा है कि जो लोग भी बिहार को पुरानी स्थिति में नहीं लौटने देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के साथ सहयोग समर्थन बन सकता है और वैसे लोगों को हमारा स्टेप अच्छा लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जिनको हमारा स्टेप अच्छा लग रहा है वो लोग प्रशंसा करेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ आज शुरू हुआ। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा। महागठबंधन सरकार का पहला बजट आज सदन में पेश किया गया। क्या कुछ शामिल किया गया इस बजट में, आपको बताते हैं। सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराए जाने की व्यवस्था है। इस बजट का 2.61 लाख करोड़ को इस बार का बजट बनाया गया है। बालिका साइकिल के लिए 50 करोड़, पोशाक के लिए 100 करोड़, कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। मदरसों पर खास फोकस किया गया। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बनाए जाएंगे। युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। इस हेतु युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर रोजगार सृजन की ओर उन्मुख करने हेतु सरकार प्रयासरत है। इसके तहत सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता बढ़ाने के साथ पूंजी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 बजट में इसको प्राथमिकता दी गई है। महोदय, राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000, अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। महोदय, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति हेतु पुलिस कर्मियों के कुल 75,543 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। महोदय, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नवसृजित 8,386 पद के विरुद्ध अब तक 2,500 अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है। शेष 5,886 पदों पर नियुक्ति। बिहार आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने आज बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को रोजगार पूरक, नौजवानों के हितों और बिहार के आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देने वाला क्रांतिकारी बजट बताया। क्या कुछ कहा एजाज ने, सुनते हैं। देखिए, बिहार का बजट रोजगार परक, नौजवानों के हितों तथा बिहार में आधारभूत संरचना के विकसित करने के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का एक बेहतरीन बजट है। और इस बजट से न सिर्फ
बिहार के सर्वांगीण विकास के प्रति सोच को स्पष्ट किया गया है, बल्कि इस बजट में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ नौजवानों के रोजगार का जो वादा था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार में महागठबंधन सरकार का पहला बजट आया सामने। वित्त मंत्री विजय चौधरी बोले 10 लाख युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। गांधी आश्रम भितिहरवा से आज कुशवाहा ने की यात्रा की शुरुआत। विरासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में दरिंदगी। मेला देखकर लौट रही नाबालिग लड़की से 10 लड़कों ने किया गैंगरेप। और भागलपुर में अभी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।